नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आज दुनिया में आत्मा का जो सबसे बड़ा सबक होता है, जो सीखने के लिए आत्मा बहुत बार पृथ्वी पर उसको आना पड़ता है, बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो सबक है वो है बुराई और अच्छाई को समझना। उस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों में कर्म करना, ये कर्म करना बहुत महत्वपूर्ण होता है आत्मा के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग, ऐसी भी आत्माएं देखी गई है जिन्होंने बहुत सारे जन्म लिए हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं रही चीज़ों को। वो बुराई और अच्छाई में कहीं ना कहीं फ़र्क नहीं कर पा रहे, और इसलिए बार बार वो जीवन के चक्र में अटक रहे हैं और वैसे ही घूमते जा रहे हैं। मतलब वो बार बार पृथ्वी पर आ ही जा रहे हैं, वो कुछ नहीं सीख रहे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो जो आत्मा का शुरुआत है दोस्तों, वो इस तरीके से होती है कि जैसे खुर्शीद भावनगरी जी ने कहा है कि चौथे लोक में टोटल 7 लोक है आत्मलोक के। वहाँ पे चौथे लोक में आत्मा की शुरुआत होती है। मतलब सबसे पहले जब उसकी शुरुआत होती है तो वो चौथे लोक में होती है आत्मा। बाद में उसको पृथ्वी पर आना पड़ता है कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, और इस तरीके से वो अगर अच्छे जन्म में मतलब अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करती गई तो उसका विकास होते जाएगा। ऐसे विकास होते होते वो चौथे से 7वें लोक में जाएगी। मतलब डायरेक्टली नहीं, चौथे, बाद में 5वें, बाद में 6ठे, बाद में 7वें, और 7वें लोक में बहुत ही अगले स्तर पर वो जब पहुंच जाएगी, आखिरी स्तर पर, तब वो मोक्ष के लिए जाएगी। उसको पृथ्वी पर फिर से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आत्मा का जो जीवन है वो इस तरीके से चलता है, लेकिन ये जितना सिंपल दिखता है उतना नहीं है। आत्मा को आगे बढ़ने के लिए दुनिया की सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। समझना, सीखना ये भी एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, लेकिन उस तरीके से बर्ताव करना ये सबसे अहम पॉइंट है। इस दुनिया में मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, बहुत बार आपने भी सुना होगा कि रावण को कितना ज्ञान था। कहते हैं कि चारों वेद जिसके मुख में थे, मतलब वो बहुत ही अच्छे से चारों वेदों का पाठांतर उसको था, बहुत ही अच्छे से सारा ज्ञान उसको था, और भी बहुत सारा ज्ञान था जितना पृथ्वी पर था। लेकिन समझ थी क्या, या फिर उस तरीके से वो आगे बढ़ा क्या? ये सारी चीज़ें जो उसने सीखी थी, लेकिन फिर वो एक बुरा इंसान ही इतिहास में लिखा गया। तो इस तरीके से है दोस्तों, किसी चीज़ को समझना, उसको सीखना, या फिर उन सारी चीज़ों को जानना, ये सच में बहुत आसान है। भगवद गीता, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पूरी तरीके से याद होती है भगवद गीता, 18 अध्याय उनको याद होते हैं, लेकिन ईश्वर के लिहाज से देखा जाए तो वह यही कहेंगे कि तुम भगवद गीता याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। मैंने भगवद गीता में जैसे वचन कहे हैं, तुम जीवन में उस तरीके से जीना की कोशिश करना, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से जो आत्मा है दोस्तों, उसके भी सामने बहुत ही अच्छी चीज़ें आ सकती है, वो भी सारी चीज़ें सीख सकती है, चीज़ों को समझ सकती है। लेकिन उस तरीके से अगर हम कर्म नहीं करेंगे, उस आत्मा को अगर उससे हाथों से कर्म नहीं हो रहे, तो इन सारी चीज़ों की वैल्यू ज़ीरो बन जाती है, और इस वजह से जीवन चक्र में बहुत सारी आत्माएं आकर फंस जाती है, आती रहती है। तो इस तरीके से इस जीवन में आना होता है आत्मा को, और इस जीवन में सबसे बड़ी जो चीज़ उनको सीखनी पड़ती है वो है अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना, और एक अच्छा इंसान बन के इस जीवन में रहना, मतलब या फिर इस जीवन में कर्म करना। ये जो अच्छाई और बुराई है ये पहले से आती गई है। मतलब अगर हम बात करें एकदम ही पुराने काल की, तो राजा हरिश्चंद्र के काल में भी बहुत मतलब बुराई वगैरह थी, या फिर कुछ मतलब वहाँ पे आज की दुनिया में जितनी बुराई है उतनी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी एक परिमाण था कि हाँ, ये कुछ किसी का दिल दुखा रहा है। तो मुझे लगता है किसी का दिल दुखाना ये उस वक्त का बहुत ही बड़ा पाप हो सकता है। आज के ज़माने में तो हम चलते बोलते किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ लगता भी नहीं। और मैं आपको सच कहूँ ना, बहुत बुरा लगता है कि किसी का कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए दोस्तों। इस तरीके से जो पाप है वो हमारा ही जमा कर देंगे, और वही सारी चीज़ें हमारी सामने आती जाएंगी। तो ऐसे ज़माने में अगर हम पुरानी बात करें राजा हरिश्चंद्र की, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई को मतलब समझना पड़ता था इंसान को। लेकिन वहाँ का जो काल था वो बहुत ही अच्छा कहा जाता है। उस वक्त कोई भी किसी का इतना बुरा नहीं करता था। बाद में श्री राम जी के काल में भी, जैसे रावण की अगर हमने बात की, तो वो बुरा था, उसके जो विचार थे, उसने जो भी कृत्य किया था वो बुरा था। और श्री राम जी ने जो भी सच का सामना, मतलब सच की राह दिखाई, या फिर हमें मर्यादा में रहना सिखाया, तो वो एक अच्छी बात थी। तो ये पुराने काल के से सारी चीज़ें चली आ रही है। बाद में भगवान श्री कृष्ण जी, बाद में मतलब आते आते 2000 साल पहले मतलब यीशु क्रिस्त जी, उनके भी साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ। तो वो भी अपने कहीं ना कहीं सच के साथ खड़े थे कि मुझे पता है कि मैं बराबर हूँ, तो मैं खामखा किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि जिस ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है, जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया है, हमको जन्म दिया है, कहीं ना कहीं मैं उस ईश्वर के साथ हूँ। अगर हम मोहम्मद पैगंबर जी की भी बात करें तो उनके साथ भी बहुत ही अच्छा ही दुनिया ने व्यवहार किया, ऐसा नहीं है। वो जो उनको पूछते थे या फिर भजते थे वो हमेशा उनके साथ थे।
लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे कुछ बुरा चाहने वाले, या फिर उनको भी मक्का से बाद में मदीना जाना पड़ा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो अच्छा इंसान है, या फिर वो कहीं न कहीं जो ईश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आती ही है। लेकिन इन लोगों ने जो है दोस्तों, सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ा, या फिर ईश्वर पे जो भी उनकी श्रद्धा थी वो कभी भी ढलने नहीं दी। तो ये जो जीवन है, मुझे लगता है कि वो हमें ये सिखाता है कि हम अच्छे के साथ रहे हमेशा, हम कभी भी माया में ना पड़े दोस्तों। जैसे हमने बहुत बार बात की है कि काम, क्रोध और लोभ जो है, वो इंसान से बहुत ही बुरा कर्म करवाता है। वो इंसान को कहीं न कहीं अंदर ही अंदर फँसाने की कोशिश करता है। वो इंसान से बहुत बड़े-बड़े पाप करने के लिए कहता है। कभी-कभी काम अगर बढ़ जाए तो इंसान दूसरे के बारे में सोचता नहीं, वो खुद के इस मतलब फ़ायदे के बारे में सोचता है। लोभ बढ़ जाए तो भी वो खुद का ही, जैसे मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाओ, स्विस बैंक में अकाउंट। कभी-कभी प्रश्न पड़ता है कि ये क्या करेंगे इतना पैसा? सोचो, मतलब साथ पूछते भी आराम से खा सकेंगे, इतना भी उनके पास पैसे यहाँ पर है, लेकिन फिर भी उनको बैंक बैलेंस चाहिए। तो इस तरीके से लोभ बढ़ गया तो वो पाप ही जमा करेगा। हो सकता है कि ऐसे लोगों की एक जन्म ऐसा आ जाए जहाँ पर उनको 2 रोटियाँ भी नसीब नहीं होंगी, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं आज। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। मतलब क्या है कि आत्मा यहाँ पर आ रही है, बड़ी-बड़ी पोजीशन पर भी है वो आज, लेकिन अपने मतलब पोजीशन का वो जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, वो बुरा कर रही है। मतलब क्या है कि अच्छाई का और बुराई के बारे में उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किसका साथ दे। जो बुराई है दोस्तों, हमेशा हमें दुनिया में ही दिखाई देती है। जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी पर अगर उँगली उठाए तो 3 जो फिंगर्स होती है वो हमारे ऊपर होती है। तो इस 3 उँगलियाँ हमारे ऊपर होती है। मतलब सबसे पहले दुनिया को देखने से अच्छा है कि हम अपने आप को देखें। मुझसे कोई दुखी नहीं ना होता, या फिर बड़ी-बड़ी बातें तो जाने दो, मतलब काम की वगैरह या फिर समाज की। मैं ये कहूँगा कि पहले हमारे घर में भी देखना चाहिए कि मुझसे तो कोई दुखी नहीं हो रहा ना, कोई मुझे कुछ अपनी बातें कहने के लिए डर तो नहीं रहा ना, कोई दिल से मुझे अपनी बातें कह सकता है, उसके विचार कह सकता है। तो इस तरीके से हमें बनना होगा दोस्तों कि कोई मुझसे ना डरे। मैं भी अगर किसी को कुछ बोलूँ या फिर उसके अच्छे के लिए उसको डाँटूँ, तो उसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। हमें उसको भी लगना चाहिए नहीं, मेरे फ़ायदे के लिए कुछ बोल रहा है। या फिर हमें भी कोई बुरा कहे, या बुरा कहे नहीं, सॉरी, डाँटे, तो इस तरीके से हमें सोच रखनी चाहिए। ये जो सोच है ना दोस्तों, वही इंसान को आगे बढ़ा देगी। आपको मतलब लगेगा कि मैं छोटी-छोटी बातें कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, इस दुनिया में ईश्वर खुद भी नहीं चाहेंगे कि हम कुछ ऐसा अमानवीय कुछ कृत्य करें, हम योद्धा बने वगैरह, ऐसा नहीं। योद्धा वो नहीं है दोस्तों कि जो 100 सैनिकों को या फिर 100 दुश्मनों को एक साथ मार गिराए। योद्धा वो है दोस्तों जो काम, क्रोध और लोभ को संभालना सीखे। एक ऐसा महान योद्धा हो सकता है वो जो अपने काम और क्रोध को और लोभ को बहुत ही अच्छे से संभाल कर अपने मतलब उसको हमारी तरह चलाए, ना कि उनके मतलब उनका गुलाम बने, उसको हमारा गुलाम बनाए। तो एक बड़ा योद्धा इस तरीके से होता है दोस्तों। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं, जैसे आत्मा को सीखनी पड़ती है, उसमें सबसे बड़ी यही है कि अच्छाई और बुराई, जो भी हम अच्छा करते हैं उस पे यकीन होना चाहिए कि हाँ, मैं अच्छा ही हूँ ना। कभी-कभी मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ लोग खुद का फ़ायदा का कुछ करेंगे और बोलेंगे कि मैं समाज की भलाई की कुछ कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी और के भलाई के लिए कुछ कर रहा हूँ। इस तरीके से नहीं। जैसे विस्पे और रतु ने बोला है कि आप अपने आप को फँसा सकते हैं, आप पूरी दुनिया को भी फँसा सकते हैं, आपका नसीब अगर अच्छा हुआ, सब कुछ चल रहा है अच्छे से, लेकिन आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को कभी भी नहीं फँसा सकते। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को हमेशा फँसाया है और सब कुछ दुनिया उसको भगवान जैसा मान रही है, लेकिन इस दुनिया से जब वो जाएगा, अपने आप को नरक में ही वो पाएगा और वहाँ पे उसका सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी दशा भी बहुत लोगों की होती है कभी-कभी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे बस यही कहना था आपसे कि हम जो भी कर्म करते हैं उससे अगर लोगों को दुःख मिलता है, या फिर लोग हमें मतलब कुछ बुरा-भला कहते हैं, डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन उनको मतलब उनके शाप अंदर से आ रहे हैं तो हम कुछ बुरा कर रहे हैं, हमें मतलब उसी वक्त सावधान होकर अपने जीवन में अच्छे रास्तों को लेकर, अच्छे विचारों को लेकर आगे बढ़ना होगा। जैसे अच्छी चीज़ें सीखना, अच्छी चीज़ों को पढ़ना, अच्छी चीज़ों को समझना, ये बहुत आसान है। भगवद गीता 2-3 दिन में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस तरीके से आगे बढ़ना अपने जीवन में, या फिर कोई भी धर्म ग्रंथ लो, उसमें जो भी अच्छी बातें कही है उसको हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ ज्ञान कर उसका लेना नहीं है, उसको सिर्फ समझना नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में उसका उपयोग करने की हमें कोशिश करनी होगी। क्योंकि जैसे बड़े-बड़े लोग, गौतम बुद्ध जी या फिर यीशु क्रिस्त जी, मोहम्मद पैगंबर जी, भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान श्री राम जी, या फिर बड़े-बड़े आज के भी संत की अगर हम बात करें, रामकृष्ण परमहंस जी, या फिर स्वामी विवेकानंद जी, संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर जी, इन लोगों ने मतलब बड़े-बड़े ज्ञान तो दिया लोगों को, लेकिन इन लोगों ने दोस्तों कभी भी मतलब ऐसा ये नहीं कहा कि मैं बस ज्ञान देने के लिए आया हूँ, नहीं। उन लोगों ने अपने जीवन से, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने ग्रंथ में जितनी कम बातें कही, अपने जीवन में उतनी ज़्यादा
ज़्यादा बातें उन्होंने दिखाई है कि मैं किस तरीके से बर्ताव करता हूँ। जैसे इन बड़े बड़े लोगों ने दोस्तों इतना ज्ञान होकर भी कभी ये नहीं दिखाया कि मैं कोई बड़ा हूँ। उन लोगों ने एक आम सी ज़िंदगी जी। कभी कभी इन लोगों को 2 वक्त की रोटियां भी नहीं मिली। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर हम संत ज्ञानेश्वर जी की बात करें तो झोली लेकर भिक्षा मांगने जाते थे वो, कभी पेट भर खाना भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से जो महान इंसान होते हैं ना, वो जीकर हमें दिखा रहे हैं कि बाबा जीवन किस तरीके से जिया जाता है। ऐसे बड़े लोगों की तरह हम कुछ कर्म करें बड़े बड़े, ऐसा ये भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अगर करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। लेकिन रेगुलर जीवन में भी हम किसी को दुख ना दें, अच्छे चीज़ों को लेकर जाए, दिल से प्रार्थना करें। किसी को मुझे कुछ मदद करनी है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, तो दिल से मैं प्रार्थना तो कम से कम कर सकता हूँ 1 सेकंड के लिए कि उसका ईश्वर तुम दिल से, मतलब मैं दिल से चाहता हूँ कि उसका कुछ अच्छा और ज़रूर उसको कुछ मार्ग दिखाना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इस तरीके से मतलब अगर हम करें तो एक अच्छा इंसान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और अच्छे कर्म भी हमारे हाथों से बहुत अच्छे से हो सकते। तो इसी चीज़ों को समझ कर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।